नमस्कार, अद्वैत में आपका स्वागत है। ये कहानी है गरीबी से लड़कर स्वयं को साबित करने की। ये कहानी है 12th में फेल होने से लेकर भारत के सबसे कठिन एग्जाम सिविल सर्विसेज तक में सिलेक्ट होने की। ये कहानी है ईमानदारी से देश हित के भाव के साथ कड़ा संघर्ष करते हुए सफलता तक का मार्ग बनाने की। ये कहानी है मनोज कुमार शर्मा जी की। मनोज शर्मा जी मुरैना जिले की जौरा तहसील के बिलगांव को बिलोंग करते हैं। भिंड मुरैना जो क्षेत्र है ये सामान्यतः पढ़ाई के लिए नहीं लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। मनोज शर्मा जी की स्कूल की पढ़ाई से शुरू करते हैं। 9th क्लास 3rd डिवीजन, 10th क्लास 3rd डिवीजन, 11th क्लास 3rd डिवीजन, 12th क्लास फेल होने का कारण यह था कि स्कूल प्रशासन द्वारा प्रदान की जा रही नकल की कृपा की प्रथा को एसडीएम ने वहां पहुंच के तोड़ दिया था। सब लोग एसडीएम का बेहद विरोध कर रहे थे, किंतु मनोज कुमार जी एसडीएम के व्यक्तित्व से, उनकी ईमानदारी से बेहद प्रभावित थे। एसडीएम के पहुंचने की वजह से पूरा स्कूल एक साथ फेल हो गया था। हालांकि बाद में मनोज जी ने आर्ट्स लेकर 55% से 12वीं पास की। आर्थिक तौर पर कमजोर होने की वजह से मनोज जी अपनी मां का सहयोग करने के लिए टेम्पो में कंडक्टर का काम किया करते थे और उनके छोटे भाई टेम्पो चलाया करते थे। एक बार जब उनके टेम्पो को पकड़ लिया गया तो वो और उनके छोटे भाई टेम्पो को छुड़वाने के लिए स्ट्रीट कोर्ट गए, जहां एक बार फिर उनकी दृष्टि वहां के एसडीएम पे पड़ी और वो उनकी ईमानदारी और तेज निर्णय लेने की क्षमता से बेहद प्रभावित हुए। इन दोनों घटनाओं का मनोज के दिमाग पे गहरा प्रभाव पड़ा और उनके अंदर भी एसडीएम बनने का सपना उपजा। अपने साथ एक झोला और एसडीएम बनने का सपना लेकर मनोज ग्वालियर आते हैं। ग्वालियर में मनोज आ तो जाते हैं, पर यहाँ उन्हें बेहद कष्टों का सामना करना पड़ता है। कई बार उनके पास रहने के लिए स्थान नहीं होता, तो कई बार खाने के लिए भोजन नहीं होता। कईयों बार वो पार्क में, मंदिर में, फुटपाथ में भिखारियों के साथ सोते हैं, तो कईयों बार पूरे दिन भूखे रहते हैं। एक समय तो ऐसा भी आता है जब वो 2 दिन तक पूर्णतः भूखे रहते हैं, पेट में अन्न के एक भी दाने के बगैर। फिर वह एक भोजनालय जाके उस भोजनालय के मालिक से बोलते हैं कि मेरे लिए भोजन आवश्यक है, क्या मुझे मजदूरी के बदले भोजन मिल सकता है? मेरे पास पैसे नहीं है और इसीलिए मैं मजदूरी करके भोजन करना चाहता हूँ। मनोज के सामने जब थाली आती है तो उन्हें महसूस होता है कि कितना कठिन हो सकता है पेट भर भोजन मिलना, और आज उन्हें उस भोजन का असली महत्व समझ आता है। उनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। भोजन के बाद वो होटल के मालिक के पास जाके कहते हैं, धन्यवाद, अब आप मेरा काम बताइए, मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। वो आधे घंटे तक होटल में बर्तन मांजते हैं और वापस आके होटल के मालिक को फिर एक बार धन्यवाद करते हैं। ग्वालियर में ही मनोज विवेकानंद केंद्र के 3 दिन के युवा प्रेरणा शिविर को अटेंड करते हैं। मनोज विवेकानंद केंद्र के काम, उनकी विचारधारा और उनके कार्यकर्ताओं से सम्मोहित हो गए थे। वहां के हर कार्य में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसीलिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का प्रमाण पत्र भी मिला। और इसी के साथ उन्होंने सबके सामने ये संकल्प भी लिया कि वे हमेशा ईमानदार रहकर देश की सेवा करते रहेंगे। इसके बाद उन्होंने साहित्यिक सभा की लाइब्रेरी में एज अ लाइब्रेरियन कम चपरासी का काम किया, जहां उन्हें 300 रुपए प्रति माह और रहने के लिए जगह मिली। लाइब्रेरी में रहना उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लाइब्रेरी में कभी काव्य सम्मेलन तो कभी सामाजिक साहित्यिक विषयों पर चर्चा का आयोजन होता, जिसमें शहर के कवि, साहित्यकार आदि विद्वान आया करते। मनोज ध्यान से विद्वानों के भाषण सुना करते। सुबह शाम 2 घंटे के लिए लोग लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने आते थे। बाकी समय मनोज लाइब्रेरी में अकेले ही रहा करते थे। इस अकेलेपन को दूर करने का काम उनके लिए लाइब्रेरी की किताबें करा करती। उन्होंने यहाँ पे अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन, तेनजिंग नोर्गे आदि जुझारू लोगों की जीवनियां पढ़ी, जिनका उनके दिमाग पे गहरा प्रभाव पड़ा। लाइब्रेरी मनोज के लिए सब कुछ थी, किंतु जब लाइब्रेरी के मैनेजर के द्वारा मनोज की ईमानदारी पर उंगली उठाई गई तो उन्होंने उस नौकरी और जगह दोनों को छोड़ दिया। उनका कहना था कि जहां उनकी ईमानदारी की कदर नहीं, वे वहां काम नहीं करेंगे। ईमानदारी की रक्षा अभाव सह के भी होनी चाहिए। इसके बाद वो एक आटे की चक्की में काम करने लगते हैं, जहां उन्हें 400 रुपए प्रति माह मिलते हैं। पीएससी की तैयारी के दौरान उन्हें एक सीनियर अंशुधि मिलती हैं, जो कि उन्हें और उनके ग्रुप को सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए प्रेरित करती हैं। सिविल सर्विसेज का नाम सुन के सब घबरा जाते हैं, लेकिन मनोज हिम्मत रखते हैं और पूरे जोश के साथ दिल्ली जाने की इच्छा प्रकट करते हैं। हालांकि उनका इस बात के लिए बड़ा मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि उनके ऊपर 12th फेल का ठप्पा लगा हुआ होता है और ऐसे बच्चे के लिए सिविल सर्विसेज का सपना देखना मजाक ही था। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं यहाँ रुक के सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना चाहता हूँ। सिविल सर्विसेज एग्जाम्स वो एग्जाम है
जिससे कि लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं, वैसे इसके अंदर 24 सर्विसेज होती हैं। सिविल सर्विसेज एग्जाम 3 चरणों में होता है। पहला प्रिलिमिनरी या प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट। मनोज बोरियों में किताबें भरे, उत्साह और कौतूहल महसूस करते हुए अपनी हिम्मत और सपनों के साथ दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में उन्हें दृष्टि कोचिंग के विकास दिव्यकीर्ति सर मिलते हैं, जो कि उनका मार्गदर्शन करते हैं। विकास दिव्यकीर्ति सर के मार्गदर्शन और अपनी मेहनत और एकाग्रता के बल पे मनोज पहले ही अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर कर देते हैं, किंतु मेंस में इंग्लिश एक बार फिर उन्हें दिक्कत देती है और वो उसे क्लियर नहीं कर पाते, और वो कंपलसरी होता है बाकी सब कॉपीज चेक करने के लिए। और इस प्रकार मनोज का फर्स्ट अटेम्प्ट खराब हो जाता है। सेकंड अटेम्प्ट में उनका प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होता। थर्ड अटेम्प्ट में उनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, किंतु मेंस उनसे फिर एक बार क्लियर नहीं होता। और इस प्रकार मनोज के 3 अटेम्प्ट खराब हो जाते हैं और अभी तक वो इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए थे। अब आता है चौथा और आखिरी अटेम्प्ट। इन्हीं वर्षों में मनोज बेहद कष्टों का सामना भी करते हैं, क्योंकि उनके घर से पैसे आना बंद हो जाते हैं। तो अपने रूम पार्टनर को समझाते हैं, उनसे बात करते हैं कि ऐसा है, पैसे तो मैं दे नहीं पाऊंगा, मैं एक काम करूंगा, आप लोगों के लिए खाना बना दिया करूंगा और जो बाजार से सामान लाने का काम करता है वो भी मैं कर दिया करूंगा। रूम पार्टनर्स को भी उनका सुझाव अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी भी मेहनत बचती है और वो इसीलिए उन्हें सहमति दे देते हैं। इस प्रकार मनोज की उनके रूम पार्टनर के साथ खाने की व्यवस्था तो हो जाती है, किंतु अभी भी उन्हें रूम रेंट के लिए पैसों की आवश्यकता होती है और इसीलिए वो काम ढूंढना शुरू करते हैं। कई जगह काम ढूंढने के बाद वो एक लेडी के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं, मैम मैं गाड़ी साफ करने का काम करता हूं, तो क्या आप अपनी गाड़ी साफ करने का काम मुझे देंगी? उत्तर में लेडी बोलती हैं कि गाड़ी साफ करने के लिए ड्राइवर है, अगर आप चाहो तो आप कुत्ते घुमाने का काम कर सकते हो। तो यहाँ से मनोज कुत्ते घुमाने का काम शुरू कर देते हैं और इसके लिए उन्हें 400 रुपए पर मंथ एक कुत्ते घुमाने के मिलते हैं और इस प्रकार मनोज दिल्ली में अपने आप को बरकरार रख पाते हैं। चौथे अटेम्प्ट की तैयारी को लेकर भी मनोज बिल्कुल नहीं घबराते, बल्कि वो चिंतन करते हैं। अपने उन मित्रों से जाके मिलते हैं जिन्होंने पहले सफलता पाई है। मनोज के अंदर सिलेक्ट होने की तीव्र इच्छा को देखकर मनोज के मित्र उन्हें पढ़ने के सही मार्ग बताते हैं, जिन्हें समझकर मनोज सही दिशा में सही तरीके से पूरे उत्साह के साथ एक बार फिर कड़ी मेहनत करना शुरू कर देते हैं। अपने आखिरी अटेम्प्ट में मनोज प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर कर जाते हैं और अब आती है इंटरव्यू की बारी। इंटरव्यू में मनोज के लिए 2 बड़ी परेशानियां होती हैं। पहली, पुराने खराब रिजल्ट्स, 10th में 3rd डिवीजन, 12th में फेल, बीए में 2nd डिवीजन, और दूसरी अंग्रेजी इंग्लिश। ये दोनों परेशानियां मनोज के लिए बाधा होती हैं। उनका इंटरव्यू काफी इंटरेस्टिंग होता है। बोर्ड के मेंबर्स के द्वारा जब मनोज से 12th में फेल होने का कारण पूछा जाता है तो वो उन्हें पूरी सत्यता के साथ बताते हैं कि सर उस साल में चीटिंग नहीं कर पाया था और इसलिए मैं फेल हो गया। बात बिगड़ने पर वो उन्हें समझाते हैं कि सर जहां का मैं हूं वहां बच्चे आज भी इसी प्रकार पास होते हैं। एक एसडीएम ने एक साल नकल नहीं होने दी और आज उन्हीं चीटिंग करने वाले बच्चों में से एक बच्चा अपनी मेहनत के बल पे आपके सामने बैठा है। अगर उस साल एसडीएम नकल नहीं रोकते तो मैं आज भी टेम्पो चला रहा होता। बोर्ड के मेंबर्स के द्वारा उनसे कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन चल ही नहीं सकता इंग्लिश के बगैर। आप इंग्लिश के बगैर देश की सेवा करेंगे कैसे? इंग्लिश एक बार फिर उनके सामने आ गई थी। मनोज शांत हो जाते हैं। उसी समय उनको पानी दिया जाता है। मनोज पानी को देखते हैं और कहते हैं कि सर मैं ये पानी नहीं पी सकता क्योंकि ये कांच के ग्लास में है, मैं केवल स्टील के ग्लास में पानी पीता हूँ। ये बात सुन के बोर्ड के मेंबर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, पानी तो पानी है, चाहे वो स्टील के ग्लास में हो चाहे कांच के ग्लास में। मनोज बड़ी शालीनता के साथ कहते हैं, सर मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका ज्ञान यदि बेहतर है, श्रेष्ठ है, देश हित में है, तो फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो इंग्लिश मीडियम से है या हिंदी मीडियम से। मनोज जी से अंतिम प्रश्न पूछा जाता है कि मनोज ये तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है, अगर इसमें भी तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे? उत्तर में मनोज कहते हैं, कोई बात नहीं सर, मैं कुछ और कर लूंगा। आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर ये सब जीवन के लक्ष्य नहीं हो सकते, होना भी नहीं चाहिए। ये तो केवल लक्ष्य प्राप्ति के साधन मात्र हैं। जीवन का असली लक्ष्य है उत्साह से ईमानदारी के साथ देश की सेवा करना, वो चाहे आईपीएस बन के की जाए या किसी और तरीके से। मनोज जी 2005 के आईपीएस हुए और इस समय वर्तमान में वो एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं। वैसे तो मनोज जी का पूरा जीवन ही अद्भुत है, किंतु कुछ चीजें विशेषता सीखने योग्य हैं। जैसे कि पहली, उन्होंने कभी भी अपने अतीत से अपने भविष्य को देखने की कोशिश नहीं करी। मतलब
स्कूल में लो परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी खुद को कमजोर नहीं आंका, बल्कि वो लगातार कोशिश में लगे रहे, पढ़ते रहे, समझते रहे, सीखते रहे और रिजल्ट आप जानते हैं। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार 8,934 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था। 2018 में 10,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था। कारण कई हैं, किंतु एक बहुत बड़ा कारण है स्टडीज में लो परफॉर्मेंस होना। देखिए, अगर आपके कम परसेंटेज आ रहे हैं, आपका लो परफॉर्मेंस है, तो आपको एक चीज समझने की आवश्यकता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप भविष्य में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये नंबर वैसे भी आने वाले समय में आपको याद भी नहीं रहने वाले। तो नंबर को छोड़िए, पूरे उत्साह के साथ पढ़ने की, समझने की, सीखने की कोशिश करिए। एग्जाम्स आ रहे हैं, बड़ा मजा आने वाला है। आपको 9th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स मिले थे? चलो कॉलेज में। बाप रे, वो भी नहीं याद। नहीं याद ना? मुझे तो सिर्फ 59% मिले थे, पर फिर भी आज मैं आपके बच्चे की स्कूल की प्रिंसिपल हूं। ऐसा कोई रिपोर्ट कार्ड आज तक बना नहीं है जो एक बच्चे की काबिलियत बता सके। रिपोर्ट कार्ड बताते हैं तो कुछ नंबर जो वैसे भी किसी को याद नहीं रहने वाले। मार्क्स छोड़िए और सीखने पर जोर डालिए। ऐसी ही एक नई सोच के साथ बना है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें मनोज जी के जीवन से सीखने को मिलती है, वो है उत्साह। देखिए, हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया, पर अपने उत्साह के बल पे वो हर सिचुएशन से बड़े आसानी से डील कर गए। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, उत्साह उत्साहो बलवान आर्य नास्ति सोन्नाहम परम बलम सोत्साहस्य ही लोकेशु न किंचिदपि दुर्लभम। अर्थात, हे आर्य, आर्य यानी श्रेष्ठ पुरुष, उत्साह सबसे बड़ा बल है। उत्साह से बड़ा दूसरा कोई बल नहीं। उत्साही मनुष्य के लिए इस सृष्टि में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं। अर्थात उत्साही मनुष्य सब कुछ कर सकता है। तो अगर आप अपने जीवन में उत्साह बनाए रखते हैं, तो आप भी मनोज जी की ही तरह जीवन किसी भी परिस्थिति से हंस के डील कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद भी आई होगी और समझ भी। धन्यवाद।